नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में, हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। तो आज ये पता चल जाएगा कि दिल्ली किसकी होने वाली है, क्योंकि आज रिजल्ट सामने आएगा। 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान हो चुका है। बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया, लेकिन आज कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान सामने आते रहेंगे वैसे वैसे पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी। हालांकि इस बार सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रही। आम आदमी पार्टी जो कि 2013 से लगातार जीतती हुई नजर आई है और ऐसे में बीजेपी जो कि इस उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में रही कि 27 साल का वनवास इस बार हम खत्म करेंगे। तो क्या दोनों की जो ख्वाहिशें है, जो कोशिश है, वो रंग लाती हुई नजर आएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी जो कि लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार देखिए शीला दीक्षित की जो लेगेसी थी उसी के दम पर हम विधानसभा चुनाव में लड़े और इस बार कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आएगी, इस पर भी हमारी नजरें होगी। क्योंकि लगातार 2013 से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया। 2015-20 में खाता तक नहीं खुल पाया, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस पार्टी एक सीट भी हासिल कर पाएगी? जितने भी एग्जिट पोल के सर्वे सामने आए हैं उसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जिसको नकारती हुई भी आम आदमी पार्टी नजर आई है। लेकिन अब कुछ ही देर में वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी ठीक 8 बजे और उसके बाद पहले रुझानों की शुरुआत होगी। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद फिर बैलेट बॉक्सेस हैं उनकी गिनती होगी। यानी कि लगभग मानकर चलिए 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये पिक्चर पूरी क्लियर होती हुई नजर आएगी कि रुझान किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली विधानसभा का चुनाव ऐतिहासिक इस बार इसलिए रहा क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस ढर्रे के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत करते हुए नजर आ रही थी, फ्रीबीज का पूरा कल्चर जो है दिल्ली में स्थापित करती हुई नजर आ रही थी, उसी की काट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ी से बड़ी घोषणाएं की थी। लेकिन क्या जनता उस पर विश्वास जता रही है या फिर इस बार बदलाव के मूड में है, इस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही उन हाई प्रोफाइल सीट्स, हॉट सीट्स पर भी हमारी नजर रहेगी जिसके किस्मत जो है बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की दांव पर लगी हुई है। चाहे संदीप दीक्षित हो जो कि नई दिल्ली विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़े हैं, इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ थे, प्रवेश वर्मा, देखिए संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे रहे हैं, दोनों के बीच में ये फाइट तगड़ी होती हुई नजर आई है। इसके साथ ही कालकाजी विधानसभा सीट जहां से आतिशी जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो चुनावी मैदान में है। रमेश बिदूड़ी बीजेपी की तरफ से जो कि अक्सर आतिशी को लेकर इस तरीके से बयान देते हुए नजर आए चुनावों में कि लगातार उन पर कई तरह के सवाल जो है आतिशी लगाती हुई नजर आई। यहां तक कि आपने देखा कि आतिशी किस तरीके से रोती हुई दिखाई दी मीडिया के सामने जब उन्होंने उनके पापा को लेकर सवाल उठा दिए। इसके साथ अलका लांबा जो कि कांग्रेस की तेज तर्रार नेता हैं, हर एक मुद्दे पर मुखर होकर आवाज उठाती हुई नजर आई है, वो इस बार चुनावी मैदान में यहीं से कालकाजी विधानसभा सीट से। इसके साथ ही पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मनीष सिसोदिया 2013 से लगातार यहां से चुनाव लड़ते जीतते आए, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल दी है, यानी कि पटपड़गंज छोड़कर वो जंगपुरा चल गए हैं। रविंद्र नेगी वहां से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया को 3000 वोटों से 2020 के विधानसभा चुनाव में हराया था, वो हार गए थे और मनीष सिसोदिया वहां से जीतते हुए नजर आएंगे। तो जो जीत का अंतर था वो बहुत ही कम था और ऐसे में लग रहा था कि आम आदमी पार्टी की सीट जो फंसती हुई नजर आ सकती है और इसी वजह से इस बार उनकी सीट बदली है। लेकिन आज के दिन क्या होगा, किसकी किस्मत चमकेगी, कौन होगा पीछे, कौन होगा आगे, किसकी सरकार बनेगी, ये तमाम चीजें अब कुछ ही देर में साफ होती हुई नजर आएगी जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे, क्योंकि 8 बजते ही पहला रुझान आपकी स्क्रीन पर होगा जिससे ये साफ होता हुआ नजर आएगा कि रुझान कितनी देरी में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी कि किस तरफ पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दम तो हर एक राजनीतिक पार्टी जो है भरती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसके दम पर, किनके वादों पर इस बार जनता ने विश्वास जताया है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन 70 विधानसभा सीट जिसमें हर एक पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो है चुनावी रैलियों में जुटते हुए नजर आए थे। हालांकि सीएम का चेहरा बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें सीधे तौर पर पहली पंच लाइन यही दी गई थी कि
मोदी की गारंटी, यानी कि मोदी की गारंटी है तो हर योजना जो है जमीनी स्तर पर पहुंचती हुई नजर आएगी। और सीधे तौर पर यह कहा गया था कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास और काम दिल्ली के आसानी से होते हुए नजर आएंगे। और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए हर एक दिग्गज नेता नजर आए थे। देखिए, ना केवल दिल्ली लेवल के नेता यहां पर उतरते हुए नजर आए, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनावी कैंपेन में पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हुए नजर आए। चाहे मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, नेता, पूरी फौज जो है बीजेपी की तरफ से उतार दी गई थी, क्योंकि कोशिश यही थी कि इस बार 27 साल का वनवास खत्म करना है। तो दूसरी तरफ 2013 से जिस जोश के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी, उसी को लेकर इस बार अरविंद केजरीवाल नजर आए, क्योंकि कई तरह के आरोप उन पर लगे। जिन करप्शन को लेकर, जिन आरोपों को लेकर वो कांग्रेस पार्टी को लेकर हमलावर थे 2013 में शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ, उन्हीं आरोपों में अभी फिलहाल वो घिरते हुए नजर आए। ऐसे में क्या इन आरोपों का डेंट उनकी इमेज पर लगा है, वो आज चुनावी नतीजे बताते हुए नजर आएंगे। कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हर एक रुझान सबसे पहले आपके सामने होगा स्टेट मिरर हिंदी पर।